अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कंपनी वेरिफिकेशन के ऊपर। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो लोग यूके के अंदर हैं वो कैसे अपनी कंपनी को वेरीफाई कर सकते हैं। बट आज के वीलॉग में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो लोग यूके में नहीं रहते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट हैं, तो वो यूके gov.uk के ऊपर लॉगिन बना के कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है या कोई ऐसी कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है। छोटा-सा इसके अंदर एक लूप होल ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि हम इसको सीखते नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ना नहीं चाहते हैं या इसके ऊपर मतलब हम अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं या इल्म नहीं हासिल करना चाहते हैं। तो आज के वीलॉग में जो स्पेशल नॉन रेज़िडेंट यानी नॉन यूके पाकिस्तानियों के लिए या दुनिया के कहीं पे भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए मैं वीलॉग बना रहा हूँ। अब मसला ये आता है कि जी आप यूके में नहीं रहते और आप डायरेक्टर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कंपनी की? नॉन रेजिडेंट गाइड जो है ना, बहुत मैं आसानी के साथ आपको बताऊंगा, इजीली 2-4 स्टेप्स में आपको बताऊंगा। पिछली पोस्ट में मैंने जो पिछला वीलॉग था उसमें मैंने बताया था कि आप उन लोगों के लिए कि जो यूके में रहते हैं, दिस वेरी इजी, कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग नहीं रहते हैं यूके में, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या उनका एड्रेस नहीं होता या कंपनी जिस एड्रेस पे उन्होंने रजिस्टर कराई होती है वो मांगे तांगे का एड्रेस होता है या कहीं से उन्होंने जुगाड़ लगा के पकड़ा होता है। कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नॉन रेजिडेंट होते हुए कैसे अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, इसको जो ये रूट है ना, इसको एसीएसपी रूट कहा जाता है। एसीएसपी रूट समझते हैं कि यार पता नहीं कोई ऐसा बंदा है कि जो बहुत ही कोई एजेंट है या पता नहीं क्या चीज़ है, कोई वो जाके हमारी कंपनी वेरीफाई करेगा। बेसिकली मैं आपको बता चलूँ कि गवर्नमेंट की जो एक ऐप है ना, गवर्नमेंट यूके आईडी चेक जो है, कभी-कभी नॉन रेजिडेंट के बायोमेट्रिक के सपोर्ट को भी कबूल कर लेती है। लेकिन अक्सर ये फेल हो जाती है क्योंकि आपका यूके में कोई डिजिटल रिकॉर्ड या फुटप्रिंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एसीएसपी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या कोई आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने आपको एक यानी कि एक एक्सेस दिया हुआ है। यानी गवर्नमेंट जो है वो आपको जानती नहीं है क्योंकि आप यूके में नहीं है, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई विटनेस नहीं है कि आप यूके में हैं नहीं है। तो क्या एसीएसपी यानी कि ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर एसीएसपी के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अब ये वो कंपनियां हैं जो कंपनियां उसके साथ रजिस्टर होती हैं, जैसे अकाउंटेंट्स हैं या कोई कंपनी फॉर्मेशन एजेंट हैं या कुछ ऐसा आप कोई लॉयर्स हैं जो कि क्वालिफाइड हैं और रजिस्टर्ड हैं कंपनी हाउस के साथ। अब वो लोग दरमियान में आते हैं और वो वेरीफाई करते हैं कि जी हाँ, हम इस बंदे को जानते हैं और हम इसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हाँ जी ये बंदा जो है वेरीफाइड है। फेसबुक पे बैठे हुए एजेंटों को 100-100, 200-200, 300-300 जो पाउंड है वो फ्री में देने की ज़रूरत नहीं है। अमूमी तौर पे जो फीस है वो चार्ज की जाती है वो 15 से 30 पाउंड के दरमियान है, जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है कंपनी वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड स्टेज के ऊपर आपको कुछ पेपर वर्क चाहिए होता है। आप उस कंपनी को वो अपना पेपर वर्क भेज सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट, अपनी तस्वीरें, प्रूफ ऑफ एड्रेस इन पाकिस्तान, बैंक स्टेटमेंट, कोई बिल या कुछ ऐसा प्रूफ ऑफ एड्रेस आप देंगे उस कंपनी को। उसके बाद वो जो कंपनी है आपकी तरफ से एक बयान तैयार करेगी और उस बयान में वो ये बताएगी कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं और हम एज अ बिहाफ ऑफ दैट पर्सन जिसने कंपनी वेरीफाई करवानी है, हम ये एक्नॉलेज करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा ठीक है, रियल है, एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी हाउस को जमा करवा देते हैं। इसके बाद आपकी कंपनी की जो वेरिफिकेशन है वो वैलिड हो जाती है। अब मसला कहाँ पे आता है, एक जो प्रॉब्लम आता है कि हमें चूंकि आइडिया नहीं होता और हम ये समझते हैं कि ये बहुत कोई ट्रिकी काम है और हम कोई ऐसा मतलब कुछ कर देंगे कि हमारी कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा या कोई एसीएसपी नहीं होगा हमारे पास, तो कोई अजीब व गरीब तरीके से वो आपको मतलब फ्रॉड करेगा या कोई आपकी वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, आप पे जुर्माना लगेगा, कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि आप जो काम खुद कर सकते हैं उसको करवाने के लिए आपको मुफ्त में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो रहा,
रिसर्च कर लें, नहीं हो रहा किसी से मशवरा कर लें, खुद करें। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जुगाड़ ना लगाएं। कंपनी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इंग्लैंड में। याद रखें, कारोबार में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही तरीका चुनेंगे काम हो जाएगा, नहीं चुनेंगे तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।